और मैं ये साफ कह रही हूँ, अगर मेरे और मेरे पति और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को यदि कुछ होता है तो फर्स्ट टारगेट जो मतलब उनके होने का मतलब कारण होंगे वो कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक ही होंगे। मेरे प्लॉट पर सुब्रत पाठक जी ने बुलडोजर चलवाया था। सुब्रत पाठक जी आपको इतने लंबे वक्त से परेशान कर रहे हैं जी, निजी खुन्नस है? हाँ बिल्कुल निजी खुन्नस है। किस तरह की? जब इन्होंने मेरे हस्बैंड ने जब इन्होंने हमको जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनाया तो मेरे हस्बैंड की इनसे हॉट टॉक हुई थी। तो क्या नेहा त्रिपाठी ने सुब्रत पाठक को चुनाव हरवा दिया? जी नहीं। अपने ब्लॉक में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बूथ पे? बिल्कुल भी नहीं। नेहा त्रिपाठी सुब्रत पाठक के लिए प्रचार नहीं कर रही थी, भाजपा के लिए प्रचार कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रत पाठक नेहा त्रिपाठी से इतना घबरा गए हैं कि मुकदमों में फंसाकर, झूठे आरोप लगाकर और जान से मारने की कोशिश करके, जैसा आप आरोप लगा रही हैं, बिल्कुल वो नेहा त्रिपाठी को कन्नौज की राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। ये सुब्रत पाठक नेहा त्रिपाठी से घबराए हुए नहीं है। ये एक अहंकारी पुरुष की पहचान है जो एक महिला को अपने सामने देख नहीं पाता। सुब्रत पाठक चुनाव हारे, उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह से चुनाव हार गए। क्या सुब्रत पाठक ने कन्नौज में, आप तो रहती हैं, आप तो जानती होंगी, बहुत अच्छा काम किया? कहीं एक शिलान्यास आप दिखा दें जो ये लिखा हो कि ये सुब्रत पाठक की सांसद निधि से बना है। अच्छा, अगर कन्नौज में सुब्रत पाठक और डिम्पल यादव के काम को आप कंपेयर करती हैं तो किसका काम बेहतर है? आज भी किसका? डिम्पल जी का। अखिलेश जी से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? आज तक नहीं? आज तक नहीं। आपके बारे में तो कहा जा रहा था कि आप जिला हाँ। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने जाए। क्या सपा ने आपसे वादा किया था कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे? नहीं 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 नहीं। सुब्रत पाठक से जो आपकी लड़ाई चल रही है, क्या आपने प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी है, जो भूपेंद्र चौधरी को? बिल्कुल, एक चीज की उन्हें जानकारी, असीम अरोड़ को इसकी जानकारी है? पूरी जानकारी है। क्या सुब्रत पाठक आपको बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरी राजनीतिक छवि, मेरे स्वयं का चरित्र, हर तरीके से वो मेरे परिस्थिति मतलब मेरी स्थितियों का वो गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को मारा है उन्होंने, पीटा है। हाँ पीटा है। ऐसा कुछ था? मैं नेहा भाभी के नाम से वहाँ फेमस हूँ। नेहा दीदी, नेहा भाभी। हाँ हाँ। मेरे साथ फ्रेम में नेहा त्रिपाठी हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं, भारतीय जनता महिला मोर्चा कन्नौज की जिला अध्यक्ष हैं, प्रधान भी रह चुकी हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। मैंने ठीक परिचय दिया आपका? जी जी जी। नेहा त्रिपाठी उर्फ अमिता जी। बड़ी चर्चाओं में हैं आप कुछ बातों को लेकर, अपने एक वीडियो को लेकर। कन्नौज में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला के पास जाकर आपने एक शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद बाहर आकर आपने मीडिया के सामने कई बयान दिए, जिसमें आप कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का नाम ले रही हैं और आपका ये कहना है कि उनके द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 जून को फेसबुक पर आप लिखती हैं कि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। बिल्कुल। 1 जुलाई को आप द्रौपदी का एक वीडियो शेयर करती हैं। 26 जून को आप लिखती हैं कि जब एक व्यक्ति टूटता है तो उसका परिवार भी टूटता है। बिल्कुल। क्या घटना है, किस तरह से सुब्रत पाठक पूर्व सांसद आपको परेशान कर रहे हैं? और सवाल इसलिए भी लाजमी है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये सिर्फ नेता नहीं है, पदाधिकारी हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और एक महिला हैं। तो हम इनसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको परेशान कौन कर रहा है और किस तरह से परेशान किया जा रहा है। जी, मुझे पाठक जी ने, सुब्रत पाठक, हाँ सुब्रत पाठक, उन्होंने जब से जिला पंचायत का चुनाव हुआ 2021, ठीक है, उनका मेरी लाइफ में प्रथम परिचय जिला पंचायत के चुनाव के दौरान ही हुआ था मेरा। ठीक है। उस समय मुझे टिकट दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिला पंचायत के लिए, सदस्य के लिए, और टिकट में मैंने संघर्ष किया। जिले के नेताओं ने भी मेरा सपोर्ट किया और मैंने वो चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में कन्नौज में, जब से कन्नौज बना है, पहले कन्नौज फरक्काबाद में आता था, पर जब से कन्नौज अलग हुआ था तब से लेकर के ये पहली बार ऐसा था कि सामान्य सीट हुई थी जिला पंचायत अध्यक्ष की। अच्छा। और पूरे जिले में सिर्फ मैं ही एक महिला हूँ जो सामान्य वर्ग से आती हूँ, चुनाव जीती हूँ।
चुनाव जीतने के 2-3 दिन बाद उस समय के सांसद सुब्रत पाठक जी का मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है, राहुल त्रिपाठी जी के पास। जी, मेरे हस्बैंड राहुल त्रिपाठी जी के पास फ़ोन आता है कि आपको जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है और आप 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें, जिसमें 50 लाख रुपए उन्होंने टोकन मनी ली थी। सुब्रत पाठक ने आपके पति से 50 लाख रुपए लिया। ठीक है। हम लोगों ने भी विचार विमर्श किया और ये लगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सामान्य वर्ग से व्यक्ति आकर के जिला पंचायत सदस्य बने, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं आती। जब से 21-22 वर्ष हो गए थे तब जब ये घटना है, जबकि और अब तो लगभग 25 वर्ष हो रहे होंगे, 24-25 वर्ष हो रहे होंगे कन्नौज को कन्नौज बने हुए, जिला बने हुए। तो ये एक अच्छा मौका था सामान्य वर्ग के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो किया जा सकता है ये। और उसके बाद में इन्होंने हम टोकन मनी लेकर के शांत हो गए, क्योंकि बाकी का पैसा हमको जिला अध्यक्ष बनने के दौरान देना था। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में इतना पैसा खर्च होता है? हाँ, होता है। एक सदस्य को कितना पैसा मिलता है? ये डिपेंड होता है कि किसकी क्या डिमांड है। मैंने तो जब अपना वोट दिया था तो पार्टी को निःशुल्क वोट दिया था। अच्छा। मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। क्योंकि आप भाजपा की पदाधिकारी थी, भाजपा ने आपको चुनाव लड़ाया था। मैं भाजपा की मैं पदाधिकारी थी और भाजपा ने मुझे चुनाव लड़ाया था, और मैं पार्टी के प्रति मेरा समर्पण भाव इतना था कि मैं किसी से भी अपना वोट नहीं बेचना चाहती थी। मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहती। लेकिन नेहा जी, आप जिला पंचायत की अध्यक्ष नहीं बन पाई, जो भी कारण रहे, कोई दूसरा जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। लेकिन आप एक बात और लिखती हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से हम प्रताड़ित हो रहे हैं और अब सब्र का बांध टूट गया है। तो जो सब्र का बांध टूटा है आपके, वो कब आकर टूटा है और कैसे टूटा है? वो आकर के तब टूटा जब हमें ये सबूतों के साथ में ये पता चला कि अब इन्होंने मेरे परिवार को और मुझे हत्या का षड्यंत्र रचा गया है और हम लोगों को मारने की साजिश की जा रही है। जब हम लोगों को ये पता चला कि हम लोगों के खिलाफ ऐसी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जी, उस वक्त मेरा बांध टूट चुका था। शायद मैं ये सारी चीज़ें उसी दिन आकर के सामने बोल देती, पर मेरी एसपी कन्नौज से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसको गोपनीय रखते हैं जब तक चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। अच्छा। पर पिछली 25 तारीख से लेकर के अभी तक ना तो कोई पकड़ा गया है और शायद इस चीज़ की भनक भी लग चुकी थी लोगों को। इसलिए एक दूसरा षड्यंत्र रचा गया। कल कन्नौज के डीएम के पास में माननीय पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी जाते हैं और ये कहते हैं कि चपुन्ना में हम लोगों को भूमाफिया के नाम पे संबोधित करते हैं। अच्छा, तो क्या मैं भूमाफिया नेहा त्रिपाठी से बात कर रहा हूँ? नगरिया लाल शाह चपुन्ना कन्नौज में राधा रानी रिसोर्ट, संरक्षक दिलीप कुमार त्रिपाठी, कौन है ये? जी, ये मेरे ससुर प्रधान रहे हैं। जी, पूर्व में प्रधान रहे। अच्छा, दीपम त्रिपाठी कौन है? मेरे देवर हैं। अच्छा, लंबे वक्त से प्रधानी आपके घर में चली आ रही है, आप भी प्रधान रह चुकी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है? मेरे पास मेरे पूरे परिवार को अगर मिला लिया जाए तो शायद 30 या 35 बीघे ज़मीन होगी। रिसोर्ट कितना बड़ा है? रिसोर्ट हमारा लगभग 10 बीघे में बना है। राधा रानी किसका नाम है? राधा रानी माता रानी का नाम है। अच्छा। उन्हीं के नाम से, हम लोग बिहारी जी के भक्त हैं। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से ही हम अपने जीवन की शुरुआत और अंत करना चाहते हैं। अच्छा। और मेरे नाम पे कुल 3 बीघे खेत हैं। तो 3 बीघे खेत की मालकिन नेहा त्रिपाठी भूमाफिया कैसे बनी? जी, भूमाफिया देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ने किसी को कुछ कहने के लिए रोक नहीं लगाई है ना। तथ्य साबित करें। आज मैं जो आरोप लगा रही हूँ इसके प्रमाण भी दे रही हूँ। वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण दें। आपके प्लॉट पर बुलडोजर किसने चलवाया था? मेरे प्लॉट पर सुब्रत पाठक जी ने बुलडोजर चलवाया था। सुब्रत पाठक जी आपको इतने लंबे वक्त से परेशान कर रहे हैं जी। निजी खुन्नस है?
हाँ बिल्कुल निजी किस खुन्नस तरह है। की? जब इन्होंने मेरे हस्बैंड ने जब इन्होंने हमको जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बनाया तो मेरे हस्बैंड की इनसे हॉट टॉक हुई थी, और उस हॉट टॉक में ये था कि भाई जो हमारे आपने पैसे लिए हैं वो हमें वापस करें। हमने पार्टी को वोट करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया था, पर जो हमने पैसा दिया है वो तो आपको वापस करना चाहिए, जैसे हमने आपको दिया था वैसे आपको वापस करना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति की यही पहचान होती है। कैलाश सिंह राजपूत जी, आपके कन्नौज के विधायक हैं, तिरवा के कन्नौज जिले के विधायक हैं, तिरवा के विधायक हैं, और छिबरा मऊ में अर्चना पांडे। आप दोनों विधायक की बड़ी करीबी हैं। अर्चना तीनों पांडे विधायकों की बड़ी करीबी असीम हूँ। अरुण जी की भी। जी। अर्चना पांडे को आप बुआ जी कहती हैं। कैलाश सिंह राजपूत के लिए आप खुलकर प्रचार करती हैं, चुनाव भी लड़ाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2021 में अब जब जिला पंचायत के अध्यक्ष आप नहीं बन पाई तो आप छिबरा मऊ से चुनाव लड़ना चाहती थी या तिरवा से? नहीं, मैं छिबरा मऊ से चुनाव लड़ना चाहती थी। उसका टिकट कारण मांगा था? जी मैंने मांगा था। आवेदन किया था? जी आवेदन किया था। अर्चना पांडे नाराज नहीं हुई? हुई। आपको टिकट नहीं मिला? मुझे टिकट नहीं मिला। क्यों? देखिए, मैंने टिकट मांगा था, उसका कारण बस एक था कि एक जब हॉट टॉक हुई थी तो एक विषय सुब्रत पाठक जी ने ये कहा था कि नेहा त्रिपाठी को कौन जानता है। अच्छा, लेकिन आप तो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। मैं बाद में बनी थी। उसके पहले आप जिला पंचायत की सदस्य थी। जी। तो पार्टी की मीटिंग में सुब्रत पाठक से तो आपकी मुलाकातें होती रहती होंगी। अभी भी होती है। 8 मई को अमित शाह की रैली में भी आप थी। जी। सुब्रत पाठक जी के लिए आपने वोट भी मांगे? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। आपने सुब्रत पाठक के लिए वोट नहीं मांगे? नहीं मांगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। मेरे लिए सर्वप्रथम सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी है, उसकी विचारधारा है। तो क्या नेहा त्रिपाठी ने सुब्रत पाठक को चुनाव हरवा दिया? जी नहीं। अपने ब्लॉक में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बूथ पे? बिल्कुल भी नहीं। नेहा त्रिपाठी सुब्रत पाठक के लिए प्रचार नहीं कर रही थी, भाजपा के लिए प्रचार कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब विधानसभा का टिकट नहीं मिला, विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो आप नाराज हो गई पार्टी से? नहीं, अगर मैं नाराज होती तो मैं विधानसभा के चुनाव के दौरान कैंपेनिंग नहीं करती। मेरे एक एक दिन में 16-16, 17-17 जगह मैंने कैंपेनिंग की है, सेशंस हुए मेरे। तो फिर सुब्रत पाठक इतना नाराज क्यों? सुब्रत पाठक बस इसलिए तो नाराज है क्यों मैं इतने ब्रॉड तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। तो क्यों मेरा जो उन्होंने 20 साल 25 साल जीवन अपना दिया है पार्टी में, उसके बाद में आज उनका जो नाम है, शायद उन्हीं की वजह से, उनके इतने विरोध की वजह से और मेरे अपने काम की वजह से जो मैं 3-4 सालों में इतना सक्रिय हुई हूँ, और मेरा पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में जो नाम है, उनको ये चीज़ अचंभित लगती है कि एक महिला जो अपने घर से निकल करके सिर्फ इतने कम समय में इतना नाम कैसे कर लिया। जिला पंचायत की सदस्य हैं आप, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कोई पद है? नहीं, इसके बाद निर्माण समिति से जुड़ी हैं? हाँ, निर्माण समिति का पद मुझे एज अ स्टैम्प रखा गया, कभी कोई मेरी मीटिंग नहीं हुई उसमें। जिला पंचायत की सदस्य भी आप स्टैम्प हैं? नहीं, जिला पंचायत की सदस्य मैं स्टैम्प नहीं हूँ। हाँ। मेरे अपने खुद के डिसीजंस होते हैं। मैं पार्टी जब मीटिंग होती है तो मैं वहाँ जाकर के अपनी बात भी रखती हूँ। अच्छा, आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी प्रदेश अध्यक्ष हैं गीता शाक्य जी। क्या उनसे आपने शिकायत की इस बारे में? हाँ, उनको सारे प्रकरण की बारे चर्चा है, पता है। तो सुब्रत पाठक क्या राजनीति में बढ़ती हुई एक महिला से घबरा गए हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट ये हालत, ये काम उनका मेरे साथ ही नहीं है, मेरी प्रदेश अध्यक्षा के साथ भी उनका यही व्यवहार है। सुब्रत पाठक नेहा त्रिपाठी से इतना घबरा गए हैं कि मुकदमों में फंसाकर, झूठे आरोप लगाकर और जान से मारने की कोशिश करके, जैसा आप आरोप लगा रही हैं, बिल्कुल, वो नेहा त्रिपाठी को कन्नौज की राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। ये सुब्रत पाठक नेहा त्रिपाठी से घबराए हुए नहीं है, ये एक अहंकारी पुरुष की पहचान है जो एक महिला को अपने सामने देख नहीं पाता। सुब्रत पाठक चुनाव हारे, उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह से चुनाव हार गए। क्या सुब्रत पाठक ने, कन्नौज में आप तो रहती हैं, आप तो जानती होंगी, बहुत अच्छा काम किया? कहीं एक शिलान्यास आप दिखा दें जो ये लिखा हो कि ये सुब्रत पाठक की सांसद निधि से बना है। अच्छा, अगर कन्नौज में सुब्रत पाठक और डिम्पल यादव के काम को आप कंपेयर करती हैं तो किसका काम बेहतर है? आज भी किसका? डिम्पल जी का। डिम्पल जी से कभी मिली हैं? क्योंकि नहीं, कभी नहीं मिली। आप तो प्रधान भी रही हैं जी। डिम्पल जी तब सांसद भी थी? तब सांसद थी, पर मैं प्रधान थी, तब इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में। कभी मिलने की कोशिश की? नहीं की, आज भी नहीं की। कभी सपा से कोई ऑफर नहीं आया? अखिलेश जी से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? आज तक नहीं? आज तक नहीं।
आपके बारे में तो मेरे कहा जा बारे रहा था में कि आप जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने जाए। क्या सपा ने आपसे वादा किया था कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नेहा कोई त्रिपाठी ने परिचय ही नहीं क्या था। नेहा त्रिपाठी ने 2024 में कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई में आवेदन किया था? नहीं, कहीं एक भी आवेदन नहीं है मेरा। टिकट मांगने की इच्छा नहीं। थी? चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, लोगों की डिमांड थी, मेरी नहीं थी। कौन लोग? संगठन के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि मैं टिकट मांगू। छिबरामऊ के लोग चाहते थे कि नेहा दीदी चुनाव लड़ें? कुछ छिबरामऊ के भी, कन्नौज के भी लोग थे। कन्नौज की छिबरामऊ की पुकार नेहा दीदी अब की बार ऐसा कुछ था? मैं नेहा भाभी के नाम से वहाँ फेमस हूँ। नेहा दीदी, नेहा भाभी। हाँ हाँ, बट कुछ लोग थे संगठन के जो चाहते नेहा थे। त्रिपाठी चाहती हैं चुनाव लड़ना लोकसभा का? अभी फिलहाल नहीं। विधानसभा का? हाँ 27 में मांगेंगी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगी? बिल्कुल। सुब्रत पाठक से जो आपकी लड़ाई चल रही है, क्या आपने प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी है, जो भूपेंद्र चौधरी को? बिल्कुल, एक एक चीज की उन्हें जानकारी है। असीम अरुण को इसकी जानकारी है? पूरी जानकारी है। जिले के अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी है कि नेहा त्रिपाठी मुश्किलों से घिरी हैं। उनका परिवार इस समय सुब्रत पाठक से मुकाबला ले रहा है, लोहा ले रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी नहीं, मैं चाहती हूँ, बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना गार्जियन मानती हूँ। अच्छा। अपना, हम क्षेत्र में भी जाते हैं तो हम ये कहते हैं, अपनी बहनों से ये कहते हैं कि हमारे पिता और भाई दो ही हैं, एक प्रधानमंत्री जी जो हमारे पिता के रूप में है, और मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हमारे भाई के लिए हैं। सुब्रत पाठक सांसद रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। क्या नेहा त्रिपाठी सुब्रत पाठक के इन जो तमाम आरोप आपने लगाए हैं डीएम के सामने, एसपी के सामने, क्या नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगी? लिख चुकी हूँ, मैं भेज चुकी हूँ। जवाब कुछ आया? अभी नहीं, क्योंकि कल ही भेजा है। आपने चिट्ठी भेज दी है? भेज चुकी। आपने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया? हाँ, मैं प्रयास में हूँ। दोनों डिप्टी सीएम में से किसी से मुलाकात हुई? डिप्टी सीएम से इस विषय में मेरी कोई चर्चा नहीं। जिले के प्रभारी मंत्री से? प्रभारी मंत्री जी को सारी बातें पता है। क्या नेहा त्रिपाठी को इतनी एप्लीकेशंस देने के बाद, इतने आरोप लगाने के बाद, जब आप ये कहती हैं कि आपको जान का खतरा है, आपके परिवार को जान का खतरा है, आपकी एक बेटी है, आपके देवर हैं, देवरानी हैं, ससुर हैं, पूरा परिवार है, तो क्या नेहा त्रिपाठी को जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा मिली है? हाँ, मुझे मिली है। मुझे पिछली 25 तारीख को ही मिल गई थी सुरक्षा, जब मैंने एसपी साहब को अपनी सारी ये घटना के बारे में बताया था, तो मुझे सुरक्षा प्राप्त है। अच्छा। पर वो एक मुझे ही सिर्फ प्राप्त है। अच्छा। मेरे परिवार के लिए नहीं प्राप्त है। आपको सिर्फ एक गनर दे दिया? मुझे सिर्फ एक गनर दिया गया है। अच्छा, तो क्या आप अपने परिवार और अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी डीजीपी से या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी? बिल्कुल। आप इस कोशिश में हैं? जी। सुब्रत पाठक के ऊपर आप जो जो आरोप लगा रही हैं, उसको लेकर आपका ये दावा है कि आपके पास पुख्ता प्रमाण हैं, तभी आप आरोप लगा रही हैं, और सुब्रत पाठक की और आपकी जो अदावत है वो महज राजनीतिक है? बिल्कुल। या फिर सुब्रत पाठक से कभी आमना सामना हुआ? कई बार। इस मसले पर कभी कोई बातचीत? नहीं, ना तो वो कुछ कहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी आप पर नहीं की? नहीं, वैसे वो सामाजिक रूप से बहुत टिप्पणियां करते हैं मेरे बारे में। आपकी पीठ पीछे? मेरे पीठ पीछे, पर कभी उन्होंने फ्रंट टू फ्रंट किस तरह की टिप्पणियां करते हैं? कई तरीके की। जैसे उन्होंने एक ये बात बोली थी कि उन्होंने मुझे मेरी जो मैं गाड़ी चलाती हूँ, फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो उन्होंने गिफ्ट की है। और आज भी कई कमेंट्स में पढ़ रही थी कि उसमें लिखा हुआ है कि सांसद जी ने आपको तो ये गाड़ी गिफ्ट की थी। आप फॉर्च्यूनर चलाती हैं? जी, मैं फॉर्च्यूनर। स्कॉर्पियो? हाँ, वो भी चलाती हैं? जी। तो वो गाड़ी आपको गिफ्ट की गई थी? जी नहीं, मेरी अपनी मेहनत की कमाई से है। मैं किस्तें अभी भी भर रही हूँ। दोनों गाड़ियों की? दोनों गाड़ियों की भर रही हूँ। तो मतलब सुब्रत पाठक आपके बारे में समाज वो एक गंदगी, जो उनकी मानसिक विचारधारा है ना, गंदी विचारधारा, किसी महिला को किस तरीके से बदनाम किया जाए। क्या सुब्रत पाठक आपको बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे कन्नौज के अंदर? हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरी राजनीतिक छवि, मेरे स्वयं का चरित्र, हर तरीके से वो मेरे परिस्थिति, मतलब मेरी स्थितियों का वो गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं सुब्रत पाठक, ऐसा आपका कहना है, और आपके चरित्र का भी हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आप
अब आज की तारीख में जब आप इस लड़ाई को बहुत आगे लेकर आ गई हैं, अब आपकी लड़ाई सिर्फ कन्नौज तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से निकलकर आज की तारीख में पूरे देश के लोग आपका वो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उल्टा चश्मा यूसी जिस मंच पर आप हमारे साथ बातचीत कर रही हैं, इस मंच के माध्यम से अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से कोई अपील करना चाहती हैं तो वो आप क्या अपील करेंगी? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और एवं मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप दोनों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करती हूँ कि मुझे अपनी बात आपके समक्ष रखने का अवसर प्रदान करें और जो भी मेरे पास तथ्य हैं उन्हें गहनता से देखा जाए, विचार किया जाए और जो भी उसमें आरोपी है उसका पद या ओहदा ना देखते हुए जो सजा के पात्र हैं उन्हें उसकी सजा मिले। अखिलेश यादव चुनाव जीत गए और कन्नौज में सुब्रत पाठक हार गए, या अगर मैं ये कहूं कि बुरी तरह से हार गए, उनकी हार के पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या देखती हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी पर्सनालिटी। उनके भाई बूथ पर जाकर लोगों को धमका रहे थे, डांट रहे थे और वो एक संयोग की बात ऐसी होती है ना कि जैसे घर के बड़े होते हैं वैसे ही तो छोटे सीखते हैं। कन्नौज में लोग कहते हैं कि सुब्रत पाठक के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लोग बोलते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब सुब्रत पाठक के खिलाफ कोई कुछ बोलना चाहता था तो वो उसके घर में पुलिस भेज देते थे, इतनी धमकियां तो उसको मिलने लगती थी। आपके पूरे राजनीतिक करियर में क्या सुब्रत पाठक ने आपकी कभी कोई मदद की है? आप इतने दिन से पदाधिकारी हैं, कभी ऐसा कोई मौका पड़ा जब उन्होंने आपकी मदद की हो बतौर सांसद? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा। उल्टा जब हम उनके पास मदद के लिए गए हैं तो उन्होंने उस मैटर को और ज़्यादा उलझा दिया। मतलब वो आपकी मदद नहीं करते हैं? क्या ये आपके ऊपर एक राजनीतिक चोट है जिस तरीके से वो कर रहे हैं? आपको भूमाफिया बता रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका अपराधियों से आपके संबंध हैं। क्या व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? बिल्कुल की गई है, बिल्कुल की गई। किस तरह से? उन्होंने अभी लगभग एक साल हुआ होगा, मेरे ससुर साहब को फ़ोन करके इन्होंने कहा, जब मैं महिला मोर्चा के कार्यक्रम ज़्यादा करती हूँ तो पता नहीं क्यों उनको एक जो एलर्जी जैसी होने लगती है। लेकिन आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आप तो पूरे जिले में कार्यक्रम करेंगे। मैं पूरे जिले में कार्यक्रम करती हूँ, पर उनको शायद वो अच्छा नहीं लगता। उनको ये लगता था कि शायद मैं इतना कार्यक्रम करती हूँ तो अपने इसलिए कर रही हूँ कि कहीं मुझे ये डिमांड हो कि मैं लोकसभा की टिकट ना लूँ। या फिर नेहा त्रिपाठी सुब्रत पाठक को अपना नेता नहीं मानती, इस वजह से वो परेशान है? नेता तो हमारा, जैसे आप कैलाश राजपूत को, अर्चना पांडे को, असीम अरुण को, इनको अपने जिले का जनप्रतिनिधि मानती हैं, लेकिन आप सुब्रत पाठक को नहीं, मैं मानती उतना नहीं मानती हैं। उतना देखिए, मानने ना मानने की स्थिति तब होती है ना कि जब कोई जनप्रतिनिधि आपका सहयोग करे, आपके साथ खड़ा रहे, तब तो वो आपके लिए है। जब उन्होंने हमारा कभी सहयोग नहीं किया, हमारे साथ खड़े नहीं रहे, मेरा हमेशा दुष्प्रचार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे माना जा सकता है? क्या इस लड़ाई को अदालत की चौखट पर भी लेकर जाएंगी? बिल्कुल। अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलता आपको है तो उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, उम्मीद है। अच्छा। उम्मीद है, मुझे अपने प्रशासन से उम्मीद है, मुझे अपनी पार्टी से उम्मीद है। डीएम साहब ने क्या भरोसा दिया? डीएम साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है मुझे कि आपके मामले की जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। सुब्रत पाठक से डर लग रहा है? नहीं। जान का खतरा है? हाँ। आपको जान का खतरा है? हाँ। परिवार को लेकर डर लग रहा है? हाँ, डर तो है। किस तरह का डर है? जो ये जान का खतरा है, और चूंकि वो उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, कोई नया बवंडर हर रोज तैयार करते हैं वो। देखिए, इंसान की अपनी जिंदगी में तमाम तरीके की मुश्किलें होती हैं, परिवार को लेकर कभी चिंतित होती हैं, परेशान होती हैं, कभी अकेले में सोचती हैं कि हम लोग तकलीफों को झेल रहे हैं, मुकदमे झेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सोचती हूँ। ये डर आपके मन में है? बिल्कुल है, ये डर है मेरे मन में, और सिर्फ सुब्रत पाठक की वजह से ही है। अपने पति को लेकर डर लगता है? बिल्कुल लगता है, और मैं ये साफ कह रही हूँ, अगर मेरे और मेरे पति और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को यदि कुछ होता है तो फर्स्ट टारगेट जो मतलब उनके होने का मतलब कारण होंगे वो कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक ही होंगे। ये आप सुब्रत पाठक पर आरोप लगा रही है कि अगर आपके परिवार पर खरोच भी आती है तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद कन्नौज। हाँ, सुब्रत पाठक और उनके उन्होंने जिनको संरक्षण प्रदान किया रखा है।
परिवार के लोग कैसे समझाते हैं? आप समझाती हैं, परिवार के लोग समझाते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है? समटाइम्स दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। कौन ज्यादा समझाता है? मुझे ज्यादा समझाया जाता है, डर आपको क्योंकि मैं ज्यादा भावुक लगता है? ज्यादा हूँ। आप भावुक हैं? हाँ, मैं भावुक हूँ। तो इस घटना से आप डरी हुई हैं? हाँ, मैं डरी हुई हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा। पर ये है कि हाँ, मैं डरी हुई हूँ और क्या परिणाम होगा उस चीज़ में है। मुझे एक वो लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि किसी व्यक्ति का रुतबा इतना रहा है। अब तो पूर्व सांसद हैं, अब रुतबा कहाँ है? हाँ, पूर्व सांसद हैं, पर क्या करें ना, जब कोई लकड़ी होती है उसकी एकड़ी नहीं जाती है। इजाजत के बिना पत्ता नहीं डोलता। बिल्कुल यही बात कह रही हूँ मैं कि एक समय था जब उनकी इजाज़त के बिना पत्ता नहीं डोलता था, और चुनाव हारने के बाद में प्रथम प्रयास मेरा है जो मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल सकी हूँ। इसके अलावा अभी तक तो कोई आपने बड़ी जो हिम्मत दिखाई है, जिस तरह से आप खुलकर सामने आई, जाहिर तौर पर आप अगर जो आरोप आप लगा रही हैं, अगर उन आरोपों में, आपके आरोपों में, प्रमाणों में सच्चाई है तो बड़ी गंभीर स्थिति आपके लिए है। हाँ, है। और आप पहली ऐसी महिला है, या मैं ऐसा कहूं कि पहला ऐसा कन्नौज का कोई पीड़ित पक्ष है जो खुलकर सुब्रत पाठक के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। विवश कर दिया है। मजबूर हो गई हैं? मजबूर हो गई हूँ मैं पिछले 3-4 साल से सब बर्दाश्त कर रही थी, अब मजबूर हो गई हूँ। पहले क्यों नहीं निकली आप इस तरह की बातें? तब आपको ये डर था कि वो सांसद हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको लगा कि वो सांसद नहीं है? वो सांसद हैं, और उस समय सांसद थे, और हर चीज़ में उनको अपनी ज़बरदस्ती करने की आदत थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन को लेकर के हो। पुलिस प्रशासन उनके इशारे पर काम करता था? क्या करता बेचारा, नहीं करता तो मार देते थे पुलिस वालों को। पुलिस वालों को मार देते थे? जी, उन्होंने मारा है, कई पुलिस वालों को मारा है। बड़े गंभीर आरोप आप सुब्रत पाठक पर लगा रही हैं। अधिकारियों को मारा है उन्होंने। पीटा है? हाँ, पीटा है। इतना बड़ा रसूख सुब्रत पाठक का कन्नौज के अंदर है, जिनसे आप लड़ाई लड़ रही हैं। नेहा त्रिपाठी हैं जिला पंचायत की सदस्य, जिन्होंने कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर तमाम आरोप लगाए हैं। इनकी पूरी बात को भी आपने सुना, और हमने ये कोशिश की कि नेहा त्रिपाठी जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, उनकी बात आप तक पहुंचे और आप इनकी पूरी बात को सुन सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।